इस युवावस्था में इसको भय लगने लगा, कोई मेरे जीवन को कलंकित ना कर दे, कहां रहूं। फिर लगा पता कि हर की पेड़ी पे जब इसने स्नान किया तो पूछा कि यहां कोई धर्मशाला रहने के लिए, कहा कि हां, हर की पेड़ी चढ़ो ऊपर, सामने जम्मू वालों की धर्मशाला है। जम्मू का नाम सुनते ही प्रसन्न तो हो गई कि चलो अपने ही शहर की धर्मशाला है, मैं भी जम्मू की है रहने वाली हूं, ठोर ठिकाना मिल ही जाएगा। और फिर मिल भी गया। 10 साल तक उस धर्मशाला में ये रही। यहां एक छोटी सी नौकरी कर रही दुर्गे ने, नौकरी एक स्कूल में सेवा मिल गई। बालिकाओं का स्कूल था कि बालिकाओं को घर से लाना और छुट्टी के बाद उनको घर छोड़ना, बस यही 2 काम थे, सुबह और शाम। 5 रुपए मासिक वेतन पे इसको नौकरी मिल गई। 5 रुपए में अपना गुजर बसर कर लेती थी, सस्ते जमाने थे। सुबह जाती, बालिकाओं को इकट्ठा करके स्कूल छोड़ देती, छुट्टी के बाद उन सब बालिकाओं को उनके घर पहुंचा जाती और दिन भर खाली समय, और संध्या के समय भगवती मां गंगा की आरती में सम्मिलित हो जाती। दिन में गंगा जी के ब्रह्म घाट पर बैठ करके भगवान का चिंतन भजन करती, गंगा मैया के दर्शन करती, स्नान करती। दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे। 10 साल हो गए थे इसको भजन करते करते, चिंतन करते करते। भजन में रस आने लगा। कई बार तो सुबह उठकर जब ये गंगा स्नान करके अपने कमरे में बैठती, ये जम्मू वालों की धर्मशाला बिल्कुल हर की पेड़ी, अब नहीं, अब तो तोड़ दी गई क्योंकि रोड चौड़ा हो गया। हर की पेड़ी के ऊपर जो मेन रोड है उसको चौड़ा करने के लिए उस धर्मशाला को तोड़वा दिया। संजय गांधी ने वो धर्मशाला तोड़वाई थी, रोड को चौड़ा करना था, क्योंकि वहां मोड़ भी है और रोड भी संकरा था और मेन जगह थी हरिद्वार की हर की पेड़ी, इसलिए धर्मशाला को तोड़ करके रोड चौड़ा कर दिया गया। बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में थी। तो उस धर्मशाला में 10 साल तक रही। भजन में इतना प्रगाढ़ उसका अभिनिवेश हो चुका था, घंटों के कौन कहे, पूरा दिन भर कई बार साधना में बैठी रहती, खाना पीना सब बिसर गया। कई बार तो स्कूल नहीं जा पाती थी। स्कूल की तरफ से भी शिकायतें आने लगी कि तुम समय से नहीं जाती, कई बार आती नहीं हो। मैनेजर को भी भय हो गया, ये दिन भर कुंडी बंद करके भीतर रहती है, बिना खाए पी रहती है, मरा ना जाए। दिन भर रोती भी रहती है, कहीं मर ना जाए। एक दिन मैनेजर ने भी कह दिया, संयोग की बात स्कूल वालों ने भी कह दिया कि स्कूल से छुट्टी तुम्हारी, तुम समय से नहीं आती। मैनेजर ने भी कह दिया धर्मशाला छोड़ के कहीं और जाओ, कहीं मरागी तो हमारे ऊपर और कलेश। ना तुम खाती हो, रोती रहे तो क्या तुमको बीमारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, छोड़ के चले जाओ। स्कूल की तरफ से भी ना, मैनेजर की तरफ से भी ना हो गई। इधर संयोग की बात हर की पेड़ी पे बैठी ध्यान कर रही थी। इसकी सास की मृत्यु हुई। सास की अस्थियां विसर्जन गंगा में करने के लिए इसके पति सरनो भाई आ गए। हर की पेड़ी पे दोनों का मिलन हो गया। 13 साल बाद अपनी पत्नी को पहचाना। इसकी आंखों में आंसू थे। बैठी थी भगवान के ध्यान में। सरनु बहुत देर तक देखता रहा। जब वो भजन साधना से उठी, इसने अपने पति को देखा, पति ने अपनी पत्नी को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वो मौन में थी। मौन में ना भी होती तब भी उसको कुछ कहना सुनना नहीं था। उसको मतलब ही क्या रह गया, थूके को वो क्यों चाटेगी। वो तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। ये तो कुछ बोली नहीं, लेकिन सरनू भी, उसका पति भी कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास था। मैं क्या मुंह से इससे बात करूं। दोनों एक टक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद ये अपनी माला जप करते अपने कमरे में चली गई। धर्मशाला दोनों की एक ही थी, वो भी उसी धर्मशाला में रुके, क्योंकि जम्मू की धर्मशाला थी, जम्मू वालों की।
वो दूसरे कमरे में रुका, ये दूसरे कमरे में, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो भी संकोच वश इससे मिल नहीं पाया और अपनी माँ की अस्थियों का अपना सारा क्रियाकलाप कर्म करके सब, वो भी बिना ही कुछ बोले वापिस, एक जवारी जैसे जुए में सब कुछ हार जाता है, सब कुछ हार कर जैसे वापिस घर चला जाता है, ऐसे ही वापिस अपने घर चला गया। अब इसके मन में एक बात आई, इधर स्कूल से भी मुझको छुट्टी कर दी गई, इधर मैनेजर भी धर्मशाला के मुझको कह रहे कि खाली कर दो कमरा, इधर मेरे पति भी मुझको मिल चुके हैं, अब वापस घर गए हैं, न जाने किसको लाएंगे, मेरे पिता को लाएंगे कि मेरी नानी को लाएंगे, किसको लाएंगे, कहीं मुझको मना कर वापस घर ना ले जाएं, फिर मेरे लिए वो नरक की जिंदगी तैयार होगी। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाऊं। हर द्वार में रहना भी मेरा ठाकुर जी को स्वीकार नहीं हुआ, अब कहाँ जाऊं। वापिस धर्मशाला नहीं गई, स्कूल का तो मतलब ही नहीं था, पूजा का सामान उसके साथ था। गंगा मैया से कहा कि मैया मैं कहाँ जाऊं आपको छोड़कर। पास में एक सत्संग हो रहा था, संत बैठे अपने भक्तों को सत्संग सुना रहे थे, ये भी बैठ गई, भगवान से प्रार्थना की प्रभु मैं क्या करूं, मैं निराश हो चुकी हूं कि आपने कहीं इस दुनिया में मेरा ठिकाना नहीं लिखा जहां मैं बैठकर आपकी याद करूं। अगर इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं तो मुझको सदा के लिए अपने पास बुला लो। हे गंगा मैया अपनी लहरों में मुझको समा लो, मैं कहां जाऊं। संत कथा सुना रहे थे, रोती रोती बैठ गई। संत सुना रहे थे, वो वृंदावन के संत थे, सुना रहे थे कि हरिद्वार हरि का द्वार है, ये हरिद्वार ये श्री हरि का द्वार है, इसलिए हरिद्वार कहलाता है। लेकिन ये भगवान का घर नहीं है, भगवान का घर तो वृंदावन है, ये तो द्वार है। इस द्वार पर पहले व्यक्ति स्नान करता है, पवित्र होता है तन से भी और मन से भी। जब वो पवित्र हो जाए द्वार पर, फिर उसको घर भीतर जाने का अवसर मिलता है। गंगा मैया स्नान कराकर अपने बच्चों को पवित्र कर देती है और घर प्रभु के जाने योग्य उसको बना देती है। आप लोग हरिद्वार आए हो, गंगा में स्नान किए हैं, हरि के द्वार तो आ गए हो, लेकिन अभी हमको द्वार के भीतर घर में प्रवेश करना है। भगवती गंगा ये प्रभु का जो घर है उसका द्वार खोलती है। बस निराशा में एक आशा की किरण फूट पड़ी दुर्गी बाई की। उसने अपनी मंजिल को ढूंढ लिया कि मेरी मंजिल वृंदावन है। मैं 10 साल तक जिनके द्वार पर पड़ी रही है हरिद्वार, अब मेरे प्रभु अपने घर मुझको बुलाए। संत प्रवचन में सुना रहे थे कि हरिद्वार वही जाएगा जिसको भगवान बुलाएंगे, जिसके ऊपर कृपा होती है वही वृंदावन जाएगा। नहीं तो बहुत लोग वृंदावन जाने की 6-6 महीने पहले तैयारी करते हैं, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है, कैंसिल हो जाता जाना। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वृंदावन जाने की कोई तैयारी नहीं थी, अचानक ही कार्यक्रम बन गया, बिना ही कार्यक्रम के चले गए। और कई बेचारे 6-6 महीने तैयारी करके भी नहीं पहुंच पाते। कहा कि मेला मेला कर रहे और मेले के दिन घर रहे। संत सुना रहे थे कि वृंदावन में वही पहुंचते हैं जिनको पर ठाकुर जी श्री जी विशेष कृपा करते हैं, जिनको बुलावा आता है, जिनके पास चिट्ठी आती है, जिनको वो याद करते हैं, वही वृंदावन में प्रवेश पाते हैं। संत सत्संग सुनाकर भक्तों को स्नान कराकर चलते बने जहां उनको जाना था, लेकिन इसको अपनी मंजिल मिल गई। लेकिन एक बात जब इसने सुनी कि भगवान जब कृपा करते हैं तभी बुलाते हैं। अब उनकी कृपा हो, कैसे हो
कि प्रभु मुझको तो पता नहीं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या आपके भक्त करते होंगे, कैसे आप अपने भक्तों को बुलाते हो, मैं तो कुछ जानती नहीं थी। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूं कि अपने वृंदावन में मुझको बुला लो। ये हरिद्वार आपका द्वार है, मैं आपके द्वार पड़ी हूं, केवल प्रार्थना ही कर सकती हूं। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आस लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। न कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे, न कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे। मैं बस जी रही हूँ एक तेरे सहारे। मैं बस जी रही हूँ एक तेरे सहारे। दर्शन बिना अब तो पल पल है भारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। दर्शन बिना अब तो पल पल है भारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आस लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी।
वृंदावन में है स्वामी। बसा लो मुझे वृंदावन में है स्वामी। बसा लो मुझे वृंदावन में है स्वामी। बसा लो मुझे वृंदावन में है स्वामी। होगी क्या पूरी ये आशा हमारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। होगी क्या पूरी ये आशा हमारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। आने पड़ी आस लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। ये दिन ना कटे रात सुबह न होती। दिन ना कटे रात सुबह न होती। ये दिन ना कटे रात सुबह न होती। ये दिन ना कटे रात सुबह न होती। मैं निश दिन तेरी याद कर कर के रोती। निज दिल तेरी याद कर कर के रोती। रो रो निकलती है अब रात सारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। रो निकलती है अब रात सारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। द्वारे पड़ी आश लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। आने पड़ी आस लेकर तुम्हारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहारी। जहाँ प्रेम रस की है बरसात होती। 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 जहाँ दिल में उगते
बसा लो मुझे वृंदावन में स्वामी। होगी क्या पूरी आशा हमारी, बुलाओगे कब ब्रज बांके बिहार, बांके बिहार, बांके बिहार। भगवान से प्रार्थना करते करते रात्रि को गंगा के तट पर ही सो गई। फिर क्या हुआ, शेष कथा कल सुनाएंगे। अब एक भजन ठाकुर जी साथ में ठकुरान जी आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए यहां विराजमान है। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। साक्षात प्रिया प्रीतम दर्शन देने के लिए विराजे हैं। और दर्शन ही नहीं, आपको अपनी दिव्य प्रेम क्रीड़ाओं का रसस्वादन भी कराएंगे। आओ एक भजन और साथ में आप लोग भी मस्ती से नृत्य करो। आप लोग दुर्गी बाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अभी पूर्वार्ध चरित्र हुआ, अभी उत्तरार्ध कल होगा। देखो कितने दुख झेलते हैं भक्त भगवान को पाने के लिए। तुम लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, संतों को भी तंग करने लग जाते हो, अपने दुखड़े सुनाकर घर वालों को भी परेशान कर देते हो, मायके वालों को भी, ससुराल वालों को भी। देखो दुर्गी सब के लिए फूल जैसी बनकर, किसी को कष्ट नहीं दिया, सब लोगों ने सताया, भाग्य ने ठुकराया, क्या क्या इसके संग हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, भक्ति में लगी रही। अब देखो क्या होगा, वो तो हमने कथा के शुरुआत में आप लोगों को बता दिया। ठाकुर जी कैसे कैसे खेल दुर्गी बाई के साथ करते। बड़े बड़े संत भी दुर्गी बाई के दर्शन करने के लिए आते थे। ऐसी नहीं आनंद मिला है दुर्गी को, बहुत अपना पड़ा है, बहुत झेलना पड़ा है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ी थी, सरल स्वभाव। एक बार दुर्गी बाई से पूछा था किसी ने कि आपके ऊपर कृपा कैसे हुई, तो बताया नाम जप, नाम संकीर्तन, ये दो मेरे पास साधना थी। दोनों की कृपा से मेरा चिंतन में प्रवेश हुआ। उसके बाद ठाकुर जी ने जो जो किया तो मैं जानू या ये मेरा रंगिया ठाकुर जाने, तीसरा कोई क्या जाने इस खेल को। आनंद में रही 119 साल की होकर के, सिर छोड़ा 18 साल के होकर। और तुम लोग, तुम अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार से लड़ते कहते तू मुझको जीने नहीं देगा, तूने मुझको मार दिया। अभी मेरा बुढ़ापा आना नहीं था, लेकिन तुम्हारे क्लेश से मेरा बुढ़ापा आ गया। लेकिन यहां देखो क्लेशों की कमी नहीं थी, तब भी 118 साल की आयु पार कर गई थी। मन शांत था, उसका सरल स्वभाव, ना मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान कहते ऐसे मेरे भक्त मेरे दिल में निवास करते हैं। लेकिन ये परीक्षा होती है, ये भगत को मजबूत करना होता है, दुनिया को भगत के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है भगवान को, कि मेरे भक्त क्या क्या झेलते हैं और तुम छोटी सी बात पे घबरा जाते हो। भगत तो कहते हैं कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। ये भक्तों की भावना होती है। इसलिए मेरी माता सज्जनों, कथा और टीवी के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, सब शिक्षा ग्रहण करो। ये कोई मनोरंजन के लिए कथा नहीं है,
ये हमारे जीवन से संबंध रखती है। ये कथा हमारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए है। ये हमारे दुख से निकाल कर हमको सुख की तरफ ले जाने वाली है। इन कथाओं को ध्यान से सुनो, सीखो, समझो, अनुसरण करो, अनुकरण करो, चिंतन करो इन कथा का, अपने हृदय में बसाओ इन कथा को और अपने जीवन को ढाल दो इन कथाओं के ऊपर। बहुत कुछ ये कथाएं देती है हमको, बहुत हिम्मत बढ़ाती हैं, बड़े बड़े दुखों में भी हमको हंसना सिखाती है। जैसे कांटों के बीच में गुलाब खिलता है, कीचड़ के बीच में भी रहकर कमल अपनी सुगंध देता है, ऐसा जीवन भक्तों का होता है। भक्तमाल ये सुगंधित जीवन को बना देती है। वो किसी शाख पर हो या किसी की महियत पर, गुल को तो आदत है बस मुस्कुराने की। ये कथाएं मुस्कुराना सिखाती है, दुखों में भी हमको जीना सिखाती हैं, हंसना सिखाती हैं, हमारे रोने को भी त्राना बना देने वाली ये कथाएं हैं भक्तमाल की। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपसे भी अधिक भाग्यशाली मैं हूं जो प्रभु के प्यारों का स्मरण कर रहा हूं, औरों से भी करा रहा हूं। प्रभु की असीम अनुकंपा है। आओ रास का आनंद ले, दुर्गी बाई की कथा के माध्यम से रास का आनंद ले। दुर्गी बाई जब वृंदावन पहुंच जाती है, क्या आनंद दुर्गी बाई लेती हैं। दुर्गी बाई खुली आंखों देख रही हैं दिव्य वृंदावन की लीलाओं को, और क्या देख रही हैं? कर गया टोना रे, कर गया टोना रे, नजरिया से, नजरिया से, नजरिया से श्यामल सलोना रे। हाँ, कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। हाँ, कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। नजरे मिला के घूंघट उठा के, 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 घूंघट उठा के पगली बना के, घूंघट उठा के पगली बना के, दे गया रोना रे रे रे। ओ नजरिया से, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। भाई नंद लाला से खींचा ताली, ओ भाई नंद लाला से खींचा ताली, भाई नंद लाला से खींचा ताली। मोहे तंग करो ना रे, मोहे तंग करो ना रे, नजरिया से, नजरिया से, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। नजरे मिला के पगली बना के, दे गया रोना रे रे रे। ओ नजरिया से, नजरिया से श्यामल सलोना रे। हाँ, कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे।
सहेली। ओ बीच डगर में घेरी अकेली, बीच डगर में घेरी अकेली। ओ बीच डगर में घेरी अकेली, ओ बीच डगर में घेरी अकेली। छेड़े नंद जुका छोना रे, देखो ओ छेड़े नंद जुका छोना रे, नजरिया से देखो नजरिया से देखो नजरिया से श्यामल सलोना रे। हाँ कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। मैं तो गई बेचन को माखन ले गागर, मैं तो गई बेचन को माखन ले गागर। मैं तो गई बेचन को माखन ले गागर, मैं तो गई बेचन को माखन ले गागर। आया कहीं से वो नटनागर, आया कहीं से वो नटनागर। वो आया कहीं से वो नटनागर, आया कहीं से वो नटनागर। मांगे माखन का लोना रे, देखो मांगे माखन का लोना रे, नजरिया से देखो नजरिया से देखो नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। वो पगली बना के घूंघट उठा के, पगली बना के घूंघट उठा के, नजरें मिला के जादू चला के, नजरें मिला के जादू चला के। अरे दे गया रोना रे रे रे, ओ नजरिया से देखो नजरिया से नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कारी कमली वाले की लूट लूट मेरो माखन खावे, लूट लूट मेरो माखन खावे। देख देख मोहे मन मुस्कावे, देख देख मोहे मन मुस्कावे। ओ देख देख मोहे मन मुस्कावे। देख देख मोहे मन मुस्कावे। ओ लूट लूट मेरो माखन खावे, लूट लूट मेरो माखन खावे। लूट लूट मेरो माखन खावे। और देख देख सखी वो मन मुस्कावे। फिर क्या हुआ? देख सखी वो नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी पैनी चितवन से,
बरछी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी दुखड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मे जिगर पर, ललित किशोरी जख्मे जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। इसके नैन की वो तिरछी कटारी दिल को घायल कर जाती है और दूर खड़ा होकर के इसका मुस्कुराना मानो जले पर नमक डालना है। लोट लोट मेरो माखन खावे, देख 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 मोहे मन मुस्कावे। सखी फिर क्या हुआ? सखी पूछती हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर हुआ जो होना रे, फिर जो होना रे, नजरिया से नजरिया से नजरिया से शाम सलोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। नैना मिला के जादू चला के दे गया रोना रे रे रे। ओ नजरिया से नजरिया से नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। राधा रमन लाल की श्याम कहे तो ते नेहा लगाऊं, शाम कहे तो ते नेहा लगाऊं, नेहा लगा के फिर प्यार जाऊं। नेहा लगा के फिर ब्याह रचाऊं। श्याम कहे तो ते नेहा लगाऊं और नेहा लगा के फिर ब्याह रचाऊं। सखी फिर क्या हुआ? फिर सब कुछ हो गया। उठा घूंघट का कोना रे, उठा घूंघट का कोना रे, नजरिया से नजरिया से नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। नजरे मिला के पगली बना के, नजरे मिला के पगली बना के, घूंघट उठा के जादू चला के घूंघट उठा के जादू चला के, दे गया रोना रे रे रे। और नजरिया से नजरिया से नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। गया कोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे, नजरिया से श्यामल सलोना रे। कर गया टोना रे,